नमस्ते बालकों। आज हम कक्षा 6 में पाठ 8 शरीर में गति भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। बालकों, हम जैसे जो गति करने जा रहे हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने संधियों के बारे में पढ़ा। धुराग्र संधि, कंदोखलिका संधि, इसके बारे में अध्ययन किया। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें जो भाग 2 है, हिंज संधि। हिंज संधि किसे कहते हैं, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंज संधि कोहनी और घुटने में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कोहनी और घुटने में पाई जाती है। इसके बारे में हमने चिंतन किया। दूसरा है, घुटने में हिंज संधि होती है, जो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हिंज संधि एक ही दिशा में गति होने देती है। बालकों, हिंज संधि क्या होती है? एक ही दिशा में गति होने देती है। जैसे हमारी ये कोहनी है, इस कोहनी को यदि हम देखें, मोड़कर देखें, तो ये कोहनी हमारी एक ही दिशा में गति करती है। यदि हम इसको नीचे की ओर ऐसे मोड़ना चाहते हैं तो ये मुड़ती नहीं है। तो कोहनी के आपसे पूछा जाए कि कोहनी के अंदर कौन सी गति या कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे कोहनी के अंदर हिंज संधि पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है। ऐसे ही हम अचल संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो संधि गति नहीं करती है उसे अचल संधि कहते हैं। जो संधि गति नहीं करती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि अचल संधि किसे कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे उसमें कि जो संधि गति नहीं करती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े यानी हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, यानी ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। आप जैसे प्रैक्टिकल भी करें, प्रैक्टिकल की दृष्टि से, जैसे हमारे आ करके आ से, तो हमारा जो कपाल वाला यानी सिर वाला जो हिस्सा होता है वो हिलता नहीं है, और निचला जबड़ा है जो जैसे ही हम आ करके इसे ऊपर देते हैं तो ऊपर की ओर ठोकर खाता है। यानी ऊपरी जबड़ा अचल संधि का उदाहरण है, जबकि निचला जो जबड़ा है वो चल संधि का उदाहरण है। ऐसी संधि जिसमें गति होती है उसे चल संधि कहते हैं, और ऐसी संधि जिसमें गति नहीं होती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। तो अचल संधि, जो संधि गति नहीं करती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अचल संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो आप उत्तर देंगे ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। अब बालकों, हम जो अध्ययन करेंगे मानव कंकाल तंत्र। हमारा जो शरीर का जो ढांचा है ये अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? जैसे मानव कंकाल तंत्र। हमारा जो मानव कंकाल तंत्र है, यहाँ ऊपर गर्दन तक यदि हम देखिए एक्सरे से, यदि हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की जो फोटो लेते हैं, हम चित्र लेते हैं, तो हमें शरीर की सारी अस्थियां बिल्कुल मानव कंकाल तंत्र स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। मानव कंकाल तंत्र में अस्थियां और उपास्थियां होती हैं।
शरीर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। श्रोणीय अस्थि होती है, अंश मेखला होती है। यहाँ से हमारी जो फीमर जो हड्डी है, यहाँ श्रोणीय मेखला से लेकर घुटने तक की जो अस्थि है, इसे हम फीमर कहते हैं। जांघ की जो हड्डी होती है ये मजबूत होती है, बड़ी ताकतवर होती है। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत जो हड्डी होती है वो उस हड्डी का नाम क्या है, तो आप उत्तर देंगे शरीर की सबसे मजबूत और ताकतवर जो हड्डी है वह फीमर है। कौन सी है? फीमर है। ऐसे ही जो घुटना है, घुटने से लेके यहाँ तक हमारा, ऐसे ही हमारी एड़ी होती है, पंजे होते हैं, ऐसे सारे पैर के तलवे होते हैं। तो सारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के जो अंग होते हैं, उनसे हमारा एक शरीर का कंकाल बनता है। उस कंकाल तंत्र में जैसे यहाँ पर हमारे जो शरीर में जो हमारा चेस्ट होता है, छाती होती है, वक्ष के अंदर जैसे जो हॉकी के आकार की जो अस्थियां पाई जाती है, यहाँ पर 12 जोड़ी हॉकी के आकार की जो अस्थियां पाई जाती है, पसली पिंजर का निर्माण करती है, और जिसके अंदर हमारे शरीर के कोमल अंग हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं बालकों? हमारे शरीर के कोमल अंग, फेफड़े और हृदय किसमें सुरक्षित रहते हैं? पसली पिंजर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पसली पिंजर में। ऐसे ही जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अंगूठी के आकार की जो कशेरुकाएं होती है, जो छोटी छोटी हमारी रिंग के आकार की वो छल्ले होते हैं, जो मेरुदंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मेरुदंड का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे मेरुदंड का निर्माण करते हैं। ये सारी जो अस्थियां होती हैं, 33 जो कशेरुकाएं होती हैं, छोटे छोटे छल्ले होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा शरीर सीधा खड़ा रहता है। यदि हमारे रीढ़ स्तंभ में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हमारा शरीर जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं सकता। इसलिए बालकों, हमने अस्थियां, उपास्थियां, पसली पिंजर, मेरुदंड, रिंग के आकार की जो 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है, ये सारी मिलकर मेरुदंड का निर्माण करती है। ये श्रोणीय अस्थि होती है, अंश मेखला और श्रोणीय मेखला। हम जैसे टिक कर बैठते हैं नीचे, तो ये श्रोणीय मेखला होती है। अंश मेखला ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। जैसे गर्दन के अंदर जो संधि पाई जाती है वह कौन सी है? धुराग्र संधि पाई जाती है। कौन सी संधि है? धुराग्र संधि पाई जाती है। जैसे हमारा कंधा है और भुजा है, इसके अंदर यदि अस्थि पाई जाती है या कौन सी संधि होती है, तो ये होती है कंदु खलिका संधि। यानी गेंद रूपी जो कटोरी होती, गेंद रूपी एक संरचना होती है हड्डी की, वो कटोरी रूपी भूमिका में धसी रहती है। कहाँ पर धसी रहती है? जो एक भूमिका होती है, उसके अंदर हमारी ये कंदु खलिका संधि के अंदर एक गेंद होती है कंदुक के रूप में, तो वो उसके अंदर धसी रहती है, फंसी रहती है, और ये चारों दिशा में गति करती है। कंदु खलिका संधि किस प्रकार गति करती है? जैसे हाथ को हम घुमाते हैं ऐसे, तो ये चारों दिशाओं में गति करती है ऐसे हाथ से। तो इसमें अपना जो कंधा है, इसके अंदर जो संधि पाई जाती है वो कौन सी संधि है? कौन सी संधि पाई जाती है बालकों? कंदु खलिका संधि। कौन सी संधि पाई जाती है? कंदु खलिका संधि। तो आज के इस वीडियो में हमने जो सारा अध्ययन किया है, मानव शरीर में गति किस प्रकार होती है, हमारा शरीर किस प्रकार, ये जैसे मांसपेशियां होती है, ये मांस के अंदर छोटी छोटी पेशियां इस प्रकार व्यवस्थित रहती है। जैसे हम इसको भुजाओं को फुलाते हैं तो यहाँ पर मांसपेशियां खिंचती है, ऐसे है ना, मांसपेशियां होती है। ये ऐसे ही हम अध्ययन किया हमने पिछले वीडियो में कि कौन कौन सी संधि हमारे शरीर में पाई जाती है, उसका हमने अध्ययन किया। तो बालकों, यदि आप इसको वीडियो को ठीक प्रकार से देखेंगे, ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको शरीर में गति इसका भाग 2 अध्याय 8
ठीक प्रकार से समझ में आएगा और आप इस वीडियो को देखकर इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने प्रश्न हैं, सारे के सारे ठीक प्रकार से आप हल कर सकेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करिए, तो आपको ये सारा जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, इससे संबंधित जो आपको समझाया, आप ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। धन्यवाद।